हमारा देश अभी भी कितना पीछे है। तमाम टेक्नोलॉजी के होते हुए भी हम कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं। हमारी मानसिकता इस कदर धूल में ढली हुई है कि कितना भी साफ करने की हम कोशिश कर लें, कहीं से किसी ना किसी कोने से एक ऐसा वारदात सामने आती है कि किए कराए सारे विकास की बातों पर पानी फिर जाता है। बात राजस्थान की, राजस्थान में सोजत क्षेत्र की, बात विकास की बातों से अलग होते हुए मानसिक दबे विकास की। केवल इसलिए कि आपकी शादी नहीं हो रही, आपका निकाह नहीं हो पा रहा, आप एक 11 साल के बच्चे की बलि दे देते हैं। और किसने कहा? किसके कहने के नाम पर? नाम के ढोंगी लोगों के कहने पर। जहां आज के समय में टेक्नोलॉजी ने चारों ओर कब्जा कर रखा है, वहीं कहीं ना कहीं अभी भी तंत्र मंत्र ने अपनी जड़ें मजबूत कर रही हैं। बात केवल इतनी सी है कि आप अपने परिवार को सुरक्षित चाहते हैं, लेकिन अपने फायदे के लिए आप एक 11 साल के बच्चे की बलि ले लेते हैं। बात राजस्थान की, पाली जिले के सोजत क्षेत्र की, जहां कथित तौर पर मंत्र तंत्र के नाम पर एक 11 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि आरोपी की शादी नहीं हो पा रही थी, उसका निकाह नहीं हो पा रहा था। और एक कथित तांत्रिक ने उसे यकीन दिलाया कि नरबली देने से उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कर्मियों ने क्या कुछ जानकारी दी, पहले इस वीडियो के माध्यम से आप भी देखिए। कल दिनांक 14/5/2026 को वक्त 6 PM पर पुलिस थाना शिवपुरा पर सूचना मिली कि रामासनी सांदवान में एक 12 साल के लड़के की निर्मम हत्या कर दी है। उक्त सूचना पर वन थाना अधिकारी में जाब्ता तुरंत मौके पर पहुंचे व श्रीमान CO साहब सोजत, एडिशनल SP साहब पाली व श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पाली भी तुरंत मौके पर पहुंचे व घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया तो मृतक का शव रामासनी सांदवान तालाब के पास पाल पर बबूल की झाड़ियों में पाया गया, जिसका गला रेता हुआ था, काटा हुआ था तथा गले के नीचे एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ था। वह हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा टूसा हुआ था। वह पास में ही एक मटकी, मोड़ी व एक केसरिया लाल कलर का कपड़ा पड़ा था, जिस पर गांव के अंदर मालूमात की व मुखबिर तंत्र को मजबूत किया। वह इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा करने का श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्देश दिए। उक्त निर्देशानुसार एक संदिग्ध व्यक्ति को डिटेन किया गया व मृतक के बड़े पिता मुश्ताक सनोफ रहमान खां द्वारा रिपोर्ट पेश करने पर प्रकरण संख्या 73/2026 धारा 103 क्लोज 1 BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आज सोजत अस्पताल के अंदर बोर्ड से मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया व वास्ते अंतिम संस्कार परिजनों को सुपुर्द किया गया। इस प्रकरण की गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है व प्रत्येक कड़ी को कड़ी से जोड़ा जाएगा। पूर्व में इस तरीके की तो बात अभी तक जानकारी में नहीं आई है, मगर पूर्व में उसका अपराधी जरूर है। उसके विरुद्ध एक पूर्व में एक प्रकरण दर्ज है, सांप्रदायिक सद्भाव वगैरह का। पुलिस इसके अंदर गहनता से अनुसंधान कर रही है और कई टीमों का गठन किया गया है। FSL MOB को मौके पर बुलाया गया व भौतिक साक्ष्य का संकलन किया गया। अभी आरोपी से पूछताछ जारी है, अति शीघ्र जो विस्तृत खुलासा किया जाएगा। दरअसल गुरुवार को 11 वर्षीय मासूम आरिफ रोज की तरह मदरसे से पढ़कर घर लौट रहा था, लेकिन गांव का ही एक परिचित युवक उसे बहला फुसलाकर तालाब की पाल के पास झाड़ियों में ले गया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी कई दिनों से बच्चे की रेकी कर रहा था, यानी बच्चे के आगे पीछे घूम रहा था, उसकी तमाम जानकारियां, दिनचर्या की जानकारियों को एकत्रित कर रहा था। झाड़ियों के बीच पहले मासूम के हाथ पैर बांधे गए, फिर कथित तंत्र मंत्र क्रिया की गई और उसके बाद धारदार हथियार से उसका गला रेंत दिया गया।
घटनास्थल से टूटा हुआ मटका, खून से सनी लकड़ी और तंत्र मंत्र में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद किया गया। यानी पहले उस बच्चे के हाथ पैर बांधे गए, उसके बाद उसका सर जो है धड़ से अलग किया गया, उसके बाद उसे एक लकड़ी के तख्ते पर लिटाया गया और उस लकड़ी के तख्ते पर सहारा लेते हुए उस आरोपी ने बच्चे की गर्दन को उसके सर से अलग कर दिया। हैरानी की बात यह कि वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी खुद ही बाद में परिवार के पास पहुंचा और अनजान बनते हुए गुमराह करने की कोशिश करने लगा। लेकिन बार बार बयान बदलने और घटना के बाद अचानक गायब होने पर पुलिस को उसी पर शक हुआ। पुलिस ने जब आरोपी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि उसकी शादी नहीं हो रही थी और एक तांत्रिक ने उससे कहा था कि अगर वह नर बलि देगा तो उसकी शादी हो जाएगी। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पहले भी कई क्रूर घटनाओं में शामिल रह चुका है। ग्रामीणों के मुताबिक 2 साल पहले उसने एक भैंस के पाड़े का गला काट दिया था और इतना ही नहीं, बाद में गौवंश के साथ भी क्रूरता की थी, गौवंश के गुप्तांग काट दिए थे। लेकिन उस समय सख्त कार्रवाई नहीं हुई और अब उसी सनक ने एक मासूम की जिंदगी छीन ली, उसी लापरवाही ने एक बच्चे की जिंदगी छीन ली। मामले को लेकर जब बच्चे को उर्दू तालीम देने वाले कामिल रजा से बात की तो उन्होंने कहा कि सब कुछ नॉर्मल था। बच्चा 3:30 बजे आया मेरे पास, 4:30 बजे मैंने उसे छोड़ दिया और फिर खबर आई कि वो नहीं रहा। जी, मैं कामिल रजा हूँ। यहाँ रमासनी में अपने उर्दू तालीम बच्चों को देता हूँ, जिसमें ये बच्चा मेरे पास आया था 3:30 बजे। 4:30 बजे मैंने छुट्टी की। जैसे छुट्टी करने के बाद ये बच्चा घर गया। उससे पहले कोई तकलीफ नहीं थी, बच्चा हंस रहा था और छुट्टी की तब खेलते खेलते बच्चे घर पे गए। उसके बाद 1 घंटे के बाद हमारे पास खबर आई कि बच्चे का मर्डर हो गया। बच्चे का नाम है मोहम्मद आरिफ, मोइला समाज का है, 12 साल की उम्र है। घटना के बाद पूरे गांव में आक्रोश का माहौल है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और ग्रामीण आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। वहीं सर्व समाज की बैठक में आरोपी परिवार को गांव से बेदखल करने की बात भी कही गई। सोजत डीएसपी रतन देवासी ने भी जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है और उस कथित तांत्रिक की भी तलाश कर रही है जिसके कहने पर उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। एफएसएल टीम ने मौके से सबूत जुटाए और मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बार फिर समाज के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या सच में हम आधुनिक भारत की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर आज भी समाज का एक हिस्सा अंधविश्वास और ढोंग के जंजीरों में जकड़ा हुआ है? क्योंकि यहाँ एक मासूम की जान किसी दुश्मनी में नहीं बल्कि अंधविश्वास की भेंट चढ़ गई। कहने को तो हमारा देश आज चांद तक पहुंचने की बात करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के दम पर दुनिया से कदम मिलाकर चलने का दावा करता है, लेकिन इन तमाम विकास की बातों के बीच आज भी समाज का एक हिस्सा ऐसा है जहां अंधविश्वास, तंत्र मंत्र और ढोंग इंसानियत पर भारी पड़ सकता है। हमारी मानसिकता का एक ऐसा अंधेरा कोना जो किए कराए हर विकास पर सवाल खड़ा कर देता है। ऐसे में अपडेट इंडिया आपसे एक अपील करता है, एक अपील ऐसी जो शायद आपको और आपके बच्चे को सुरक्षित रख सके। अपील कि आप अपने आसपास अपने पड़ोसियों पर भी इतनी जल्दी भरोसा ना करें, अपने परिचितों पर भी इतनी जल्दी यकीन ना करें और अपने बच्चों पर, खासकर अपने उन मासूमों पर जो अक्सर आते जाते हैं पढ़ने के लिए, अपने ट्यूशंस के लिए, अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए, उनके ऊपर नजर रखें। आप भी सतर्क रहें और अपने आसपास के लोगों से भी सतर्कता बरतने की बात कहें। बाकी बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ। इस मामले में भी और भी ज्यादा अपडेट्स आने बाकी हैं। जानने के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय।